संतप्त मानस शांत इनके गुणों की मान में ये वर्धमान महान दिन विचरण हमारे प्राण में। गाथा नंबर 44। संसार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ज्ञानाधिकार। गाथा नंबर 44 चलेगी। इसकी उत्थानिका है। 43वीं गाथा में यह कहा गया है कि मोह राग देश रूप भावों से परिणमित होने से ही यह जीव ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया से युक्त होता है और इसी कारण उसके फल में प्राप्त होने वाले बंध का अनुभव करता है। अब इस 44वीं गाथा में यह बता रहे हैं कि केवली भगवान के विहारादि क्रियाएं देखी जाती हैं तथापि उन्हें उनसे बंध नहीं होता। गाथा इस प्रकार है। पढ़ो गाथा पढ़ो। ये प्रकरण चल रहा है कि अरहंत, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ज्ञान बंध का कारण नहीं है और वो पूरे ज्ञान रूप परिणमित हो गए हैं और मिथ्यात्व और राग देश उनके बिल्कुल नहीं रहे हैं। मोह राग देश उनके नहीं रहे हैं। मोह राग देश बंध के कारण है। शायद कल विस्तार से बताया था कि बंध के कारणों में ना तो ज्ञान बंध का कारण है और ना कर्म के उदय से मिलने वाले संयोग बंध के कारण है और ना कर्म का उदय बंध का कारण है। एक बात अपने में बहुत चलती है कि द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म होता है और भाव कर्म के उदय में द्रव्य कर्म। तो इस तरह निरंतर ये परंपरा चलती रहती है। लेकिन इसमें कल कहा था ना कि ऐसी एक रास्ता है कि जब भाव कर्म के उदय में द्रव्य कर्म बनते हैं तो उनमें से जो भी कर्म का बंध होता है वो 8 प्रकार के कर्म हैं। उनमें अकेला एक मोहिनी कर्म ऐसा है कि जो आगामी बंध के का कारण बनता है, बंध की परंपरा को आगे बढ़ाता है। 7 कर्म तो ऐसे हैं कि जो निसंतान ही मर जाते हैं, माने उनका उदय आता है और उससे जो कुछ भी अनुकूलता प्रतिकूलता हुई वो हो जाती है। अब उसमें यदि आप रंजायमान होकर फिर द्वारा राग देश करें, एकत्व ममत्व करें तो बंद होगा, और यदि आप नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं। अब केवली भगवान के 4 आघातिया कर्म बिल्कुल मौजूद है ना, तो कर्म का उदय भी है और कर्म के उदय में जो 9 कर्म है, समूषण की विभूति है, दिव्य धुनि खिन्ना है, विहार होना है और जो जो भी कार्य देखे जाते हैं वे सब कार्य भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बंध नहीं होता है क्योंकि उनके मोह राग देश नहीं है। ये बात तो यही थी ना। अब इसी बात को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो सामने वाले का प्रश्न ये है कि ये तो ठीक है कि उन्हें बंद होता है कि नहीं होता है, हमें इससे क्या मतलब। हमें तो कोई काम करना, सफाई के लिए कोई एक आदमी काम करता था यहाँ, अब वो नहीं करता है,
तो साहब उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी, अपने पैसा बच जाएंगे। कि तुम्हारे पैसा बचेंगे कि नहीं बचेंगे हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ सफाई होगी कि नहीं होगी, वो काम होगा कि नहीं होगा। कि साहब होगा, होगा तो कौन करेगा। ये खड़ा होता है ना कि जो उनके आहार नहीं, बिहार और ये 4 चीजें बताई ना, खड़े होना, चलना यानी बिहार और उपदेश, ये जो क्रियाएं होती हैं जिनमें आहार, खड़े होना, बैठना और आहार, ये तो आहार वर्णना का कार्य है और धर्मोपदेश भाषा वर्णना का कार्य है। तो ये जो कार्य देखे जाते हैं इनका कर्ता कौन है, ये होते देखे जाते हैं। फिर इन्हें करने वाला कौन होना चाहिए, कौन होना चाहिए, है ना। उन्हें बंद होगा कि नहीं होगा इसकी बात नहीं है, तो इनके कोई ना कोई तो होगा। तो हम ऐसा भी शास्त्रों में आता है कि कर्म का उदय उसमें निमित्त है, लेकिन कर्म का उदय निमित्त है ऐसा कह करके फिर हम एक पराधीनता की तरफ जाते हैं, निमित्ताधीन दृष्टि की तरफ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो उनके सहज ही स्वाभाविक रूप से होता है। तो ये बात बतलाने के लिए मूल गाथा में माया चारोभ्य स्त्रीणम, के स्त्रियों में जिस प्रकार बिना प्रयत्न के ही मायाचार का व्यवहार देखा जाता है, इसका ऐसा अर्थ नहीं कि पुरुष मायाचारी नहीं है, ऐसा भी अर्थ नहीं है जैसे कि अपने शास्त्रों में आता है ना कि नरक गति में क्रोध की प्रधानता है, तिरंज गति में काय की मायाचार की प्रधानता है, देव गति में लोभ की प्रधानता है और मनुष्य गति में मान की प्रधानता है। तो प्रधानता की बात है, ऐसा नहीं कि यही होता है और दूसरी चीजें नहीं होती हैं, होती तो चारों गतियों में चारों कसाएं हैं। अब यहाँ भी पुरुषों के मायाचार नहीं होता है, क्रोधमान होता, क्रोधमान मायाचार से कोई ज्यादा अच्छे हैं क्या? माने कुछ लोग इसमें स्त्रियों की निंदा देखते हैं कि उन्हें तो एक सहज बात कही जो उन्होंने देखी थी अपनी आंखों से, और शास्त्रों में भी जो बात आई थी, सहज बात कही, किसी की निंदा प्रशंसा का वहां लक्ष्य ही नहीं, उन्हें एक उदाहरण देना था। जैसे अपन और भी बातें कहते हैं ना कि महिलाएं सहज ही लज्जाशील होती हैं, और बातें ऐसी होती हैं कि नहीं हैं, सहज ही उनका हृदय बहुत कोमल होता है, सहज ही वो बच्चों के प्रति बहुत स्नेहमयी होती हैं। तो इसमें कोई निंदा की बात नहीं, ऐसी एक बात मायाचार की बात है, और उसमें मायाचार की बात भी है। तो मायाचार का भी बहुलता की बात है, उत्कृष्टता की बात नहीं है। माने अभी हम उस संदर्भ में विचार करें जैसे उनकी वही एक विशिष्ट खराबी है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो सभी में होता है। वो तो सिर्फ एक आदमी को यदि छल कपट करना है तो जिस सोच के प्रयत्नशील होकर सतर्क रह करके करना पड़ेगा, है उतनी सहजता और सरलता से उससे नहीं होगा, ख्याल में आई ना। और जितनी सहजता और सरलता से उनसे हो जाता है। इसके बीच में बहुत नाक भकुन से उड़ी गई। यहाँ पर उदयपुर में जो प्रोफेसर थे डॉक्टर प्रेम सुमन जी, तो वो प्राकृत पढ़ाते थे, अभी भी प्रोफेसर तो हैं वो, और उन सब विद्यार्थियों में उनने ये बात भर दी थी कि एक कुंदाचार्य ने ये स्त्रियों की निंदा की। और जैसे कि तुलसीदास के बारे में आता है कि उन्होंने रामायण में तुलसी स्त्रियों की बहुत निंदा की, और जिसमें एक पंक्ति आती है कि वो शूद्र गमार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब देखो शूद्र और गमार, गमार जानते कैसे बोलते हैं? नहीं जानते।
जो पहले गांवों में रहते थे, ग्रामीण से बना है ये गमार। ग्रामीण व्यक्ति है, यानी वो सभ्यता से ज्यादा परिचित नहीं होता है। जो आजकल लेटेस्ट सभ्यता शहरों में चलती है, और जो ऑफिसरों में गवर्नमेंट के लेवल पर जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये राष्ट्रपति है तो इसकी विशिष्ट सम्मान होता है, और जो क्या बोलते हैं उनको, इसके यहाँ ए बैठेगा, फिर इसके बगल में ए बैठेगा, ये बीच में बैठेगा, ये वहां नहीं बैठ सकता है, प्रोटोकॉल। तो ऐसा वो प्रोटोकॉल से बेचारा परिचित नहीं होता है। तो ग्रामीण भोले भाले होते हैं, कोई ज्यादा बुरे अर्थ में नहीं है वो, लेकिन उसको ग्रामीण का अर्थ ही गमार है। शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी, कहते इनको जब तक दंड नहीं दो तब तक ये सीधी व्यवस्था में नहीं रहते हैं। ताड़न के अधिकारी हैं, इनको ताड़ना पड़ता है हर काम कराने के लिए। तो लोगों ने अकेली महिला शब्द को पकड़ लिया। अब मैं शूद्र भी तो व्यक्ति है ना, उसमें पुरुष भी है, तो महिलाओं की निंदा कहां हुई? वो जब शूद्र कहा है ना, तो वो भी पुरुष आ गए, और गमार तो वो भी पुरुष आ गए। तो इसमें अकेली महिला की बात तो नहीं है। मानो उस विशिष्ट प्रकार के व्यवहार से अपरिचित, जो सुसभ्यता जिसे कहते विकास जिनमें हो गया है, इनमें विकास नहीं हुआ है, और इनको लेन में चलाने के लिए वो व्यवस्थित आपको वो करना पड़ेगा। ऐसे ही एक प्रवचन सार की इस गाथा पे उठाया, और यहां तक बोला, अपने विद्यार्थी कुछ यहाँ से वहां पढ़ने गए थे, यहाँ शास्त्री करके फिर उदयपुर में जाकर के उनने एमए किया प्राकृत में। तो उनके दिमाग में भी ये बात जमा दी गई, और वो इधर आए तो उनने ये कहा कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल गलत है, और कुंदाचार्य को ऐसी गलती नहीं करना चाहिए थी, हमें चंद्राचार्य को ऐसी। मैंने कहा कि भाई केवल मातृकाचार कर दो, उन्होंने सुधार दिया कि मायाचार, मायाचारो विथीणम, इसको कर दो अरहंताड़म काले मातृकाचारो विस्थीणम। मातृकाचार माने माँ का व्यवहार, तो फिर वो माने मातृपना जो होता है, वात्सल्य भाव, जैसे स्त्रियों में मातृत्वपना माने वात्सल्य भाव सहज भाव से होता है। तो क्या फर्क हुआ? तुझे वात्सल्य भाव अच्छा लगता है, मायाचार शब्द बुरा लगता है। दोनों ही राग देश का ही भेद है ना। वात्सल्य भाव भी जो लोग में हम कहते हैं ना, वो भी ऐसा ही है, वो राग ही तो है, और मायाचार भी राग है। माने माया और लोभ जो राग है ना, क्या नहीं है, तो वो उनको अच्छा लगता है, वो बुरा लगा। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि माताएं बहनें सिर्फ तुम्हारे ही थोड़ी हैं, कुंदाचार्य के भी तो माँ होगी, अपने कैसे थे पत्नी नहीं होगी, बाल बच्चे नहीं होंगे, सर बाल ब्रह्मचारी थे ना। लेकिन आप समझे ना, माँ तो होगी ना, और माँ भी तो महिला ही है। भगवान महावीर के भी तो माँ थी ना। तो ये निंदा की बात होती तो उनको भी अपनी माँ की बहन की निंदा करना चाहते, यानी उसमें सहज प्रतिपादन है, उसमें हम किसी की निंदा और प्रशंसा को खोजें, वो अच्छी बात नहीं है। जैसे अपन कह देते हैं ना कि भाई गांव के लोग भोले भाले होते हैं, तो भोले भाले माने अपने मूर्ख बोलते हैं माँ, तो अपन को कोई निंदा के अर्थ में कहते क्या? तो निंदा के अर्थ में कहते तो मूर्ख ही कहते ना, भोले भाले नहीं कहते। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जैसे स्त्रियों में माया से लिपटा हुआ व्यवहार सहज ही देखने में आता है, ऐसे ही अरहंत भगवान के उठना चलना और आगे बढ़ना ठहरना, माने जिसमें धर्म द्रव्य निमित्त है, अधर्म द्रव्य निमित्त है, आकाश द्रव्य निमित्त है, वे क्रियाएं बताई। और
धर्मोपदेश, दिव्य ध्वनि का खिरना, ये चीजें सहज ही होती हैं। एक तरीके से उनकी स्वाभाविक क्रिया है। अगली गाथा आएगी और उसमें फिर ये बताएंगे कि ये बंध के कारण नहीं है, क्यों नहीं है बंध के कारण। तो वो सब बात जब अगली गाथा आएगी तभी अपन उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ तो क्या कह रहे, यत्न बिन ज्यों नारियों में सहज नायाचार त्यों हो बिहार उठना बैठना अरे दिव्य धुनि अरहंत के। अरहंत की दिव्य ध्वनि का एक उत्तर आचार्यों ने ये भी दिया है कि वहाँ जो अघातिया कर्म हैं उनके उदय से ये होता है, व्यायुगति नाम कर्म के उदय से चलना होता है। ऐसा सब वो ये भी बताएंगे, वो भी निमित्त बताएंगे। और धर्मदेव अधर्मदेव तो निमित्त हैं, आकाशदेव तो निमित्त है ही। उन अरहंत भगवान उक्त गाथा का तत्वविधि का में इस प्रकार से किया गया है कि जिस प्रकार महिलाओं के प्रयत्न बिना ही उस प्रकार की योग्यता का सद्भाव होने से माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार स्वभाव भूति ही प्रवर्तता है। ये अमरचंद्राचार्य ने उसको और खोला। तो जैसे दो तीन बातें, प्रयत्न मंत्रेणापि, और वो कुंद कुंद ने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। प्रयत्न मंत्रेणापि माने अपन को कोई छल करना हो ना तो प्लानिंग बनानी पड़ती है, सोचना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है ना। और कोशिश करते हैं और फिर भी पोल खुल जाती है। एकदम तत्काल अपन एकदम झूठ नहीं बोल सकते। झूठ बोलते हैं ना तो उस वक्त हमारी जबान लड़खड़ा जाती है, हमारे शरीर की ऐसी स्थिति हो जाती है चेहरे की कि सामने वाला समझ लेता है कि ये झूठ बोल रहा है। उनको नहीं समझ पाएगा वो, उनमें उनको एकदम जैसे सहजता से होती है ना, वो बात एकदम सहजता से उसको कहेंगे कि जिसमें आपको ऐसा लगेगा। इसलिए वो प्रयत्न मंत्रेणापि कहा। जैसे पुरुषों को जैसा प्रयत्न करना पड़ता है, विश प्रकार का प्रयत्न किए बिना और तथाविध योग्यता सद्भावात, और उसी प्रकार की योग्यता उनके है। तथाविध योग्यता सद्भावात और स्वभावभूत, उनका स्वभाव ही है। ये वो ज्ञानानंद स्वभाव जैसा स्वभाव नहीं, जो पर्याय का स्वभाव होता है ना, मैंने तो स्त्री पर्याय का स्वभाव है। ऐसा माया गुंठना में गुंठतो व्यवहारा, माया के से गुथा हुआ व्यवहार होता है ना, से ढका हुआ व्यवहार स्वभाव भूत ही प्रवृत्ता है। उसी प्रकार केवली भगवान के प्रयत्न बिना ही उस प्रकार की योग्यता का सद्भाव होने से खड़ा रहना, बैठना और विहार करना, उपदेश देना आदि क्रियाएं स्वभाव भूत ही प्रवर्तती हैं। ये जो उदाहरण दिया ये तो मूल गाथा में था, फिर भी उन्हें थोड़ा संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने एक उदाहरण और दूसरा दिया। और वो क्या है, यह बात बादल के दृष्टांत से भी समझी जा सकती है, क्योंकि बादल के उदाहरण के साथ भी इसका विरोध भाषित नहीं होता है। संस्कृत में है लिखा है वाक्य पूरा। देखो हिंदी और संस्कृत में भाषा दो तरह की होती हैं, एक तो एकदम चिपट के चलने वाली और एक फैल के चलने वाली। जैसे कि राम का, दशरथ का पुत्र राम, तो दशरथ फिर का अलग लिखेंगे, और फिर पुत्र, दशरथ का पुत्र, तो तीन शब्द अलग अलग लिखेंगे। और संस्कृत होंगे तो दशरथ से, उससे जो है तो हिंदी में का अलग लिखा जाता है, ऐसा नहीं लिखा जाता। इसके आधार पर अपने कुछ लोगों ने जब ग्रंथों की छपाई करते थे ना, तो वो संस्कृत निष्ठ
जैसा, जैसे दशरथ का, तो का दशरथ के साथ मिला देंगे, समझे ना। इस तरह से मैंने वो कहते थे जो वो शब्द है ना विभक्ति वाले, उनको उनके साथ मिला देते थे, तो उसे बोलते संयोगी प्रकृति की भाषा। और हिंदी है वियोगी प्रकृति की भाषा। तो ये मोक्षमार्ग प्रकाशक जब अपने यहाँ आया था, जब मैंने छपाया इसे संपादित करके, तो इसमें कम से कम 10,000 जगह मैंने वो अलग किए होंगे। मोक्षमार्ग प्रकाशक का, तो का को फिर अलग किया, ऐसे करते करते एक पेज में ऐसा लग के लाल लाल हो जाता था, करते करते करते। और प्रेस वाले को भी आदत होती है ना, तो वैसे ही पुराना कर देता है, तो उसे बार बार करना पड़ता है, फिर भी 10-5 तो वो छोड़ ही देता है, अपनी तरफ से भी अपन को पकड़ में नहीं आते हैं। तो ये वियोगी प्रकृति की जब भाषा होती है तो वो स्थान ज्यादा घेरती है। तो एक पेज संस्कृत हो तो इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो वो 3 पेज में होगा, यानी इतना फर्क पड़ता है। देखो अभी इस पंक्ति से आपको मालूम पड़ जाएगा संस्कृत में क्या है, अपि च अविरुद्ध एतत् अंबोधर दृष्टांतात्, है ना। तो आदि लेन है ना, आदि से भी छोट कम लेन है। अब हिंदी में पढ़ो, देखो यह बात बादल के दृष्टांत से भी समझी जा सकती है, क्योंकि बादल के उदाहरण के साथ भी इसका कोई विरोध भाषित नहीं होता। अब ये 1.5 लाइन में उसका अर्थ स्पष्ट कर पाए, और ये पूरा भाव है उसमें। वो आधी पंक्ति में ऐसा नहीं अपन ने कुछ ज्यादा अर्थ कर दिया हो, ज्यादा करेंगे तो अब बाद में करेंगे, ये तो बिल्कुल उसी का अर्थ कर लिखा ना। देखो कहा अपि माने भी, च अविरुद्ध, और वो अविरुद्ध है कौन, बादल का दृष्टांत से भी ये बात समझाई जा सकती है, क्योंकि उसमें कोई विरोध नहीं आता है। माने उसको समझाएंगे तो बादल के साथ में भी कोई विरोध नहीं आता है। अब क्या नहीं आता है विरोध, अब ये अर्थ कर रहे हैं। जिस प्रकार बादल के आकार रूप परिणमित पुद्गलों का गमन, स्थिरता, गर्जन और बरसना आदि क्रियाएं पुरुष के प्रयत्न बिना ही देखी जाती हैं। आप अपन देखते हैं बादल दौड़े जा रहे हैं, कौन अब पुरुष ले जा रहा है, पुरुष के प्रयत्न बिना लिखा। आप ये कहोगे हवा चलती है ना, तो हवा ले जाती है, तो हवा की बात नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता। आकाश के बादलों को बरसाने के लिए, यहाँ से वहां ले जाने के लिए, बंगाल की खाड़ी में से बादल उठते हैं और हिमालय तक ले जाने के लिए किसी को कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। गवर्नमेंट का उसमें एक नया पैसा खर्च नहीं होता है ना। देखो पुद्गलों का गमन कहाँ, गमन फिर कहाँ तक दौड़ते जाना, फिर कहाँ खड़े हो जाना, फिर कहाँ बरस जाना, फिर कहाँ गरजना, ये सब चीजें देखी जाती है ना स्वाभाविक तरीके से। आदि क्रियाएं पुरुष के प्रयत्न के बिना ही देखी जाती हैं। उसी प्रकार केवली भगवान के खड़े रहना, चलना, दिव्य ध्वनि आदि क्रियाएं अबुद्धि पूर्वक बिना इच्छा के ही देखी जाती हैं, क्योंकि ना तो उनकी इच्छा तो है ही नहीं। और जिस बुद्धि हम बुद्धि पूर्वक कहते हैं ना, सोच समझ के करना, तो वो भी बात नहीं है उनके। केवली भगवान की एक क्रियाएं हैं, मोहोदय पूर्वक न होने से क्रिया के फल में होने वाले बंध का कारण नहीं है। फिर कहते ये क्रियाएं उनमें स्वाभाविक हैं, जैसे स्त्रियों में मायाचार स्वाभाविक है ना, तो फिर जैसे स्त्रियों में उस मायाचार से बंद होता है कि नहीं होता, स्त्रियों में तो होगा ना। ऐसा थोड़ी कि मायाचार होगा तो उससे बंध नहीं होगा, है मैंने यहाँ नहीं तो। लेकिन अब तो उनको तो ये बताना है कि मायाचार का उदाहरण अकेले बंध से नहीं तुलना करना। तुलना कैसे करनी है, तो उन्हें ज्यादा पुरुष के प्रयत्न के बिना ऐसे उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, और ऐसा व्यवहार उनके जीवन में सहज ही देखने में आता है। तो अब फिर वो कहते हैं कि
उसके मोह राग द्वेष नहीं है, इसलिए उन्हें बंधन नहीं होता। यानी इसका सीधा सच्चा अर्थ हो गया कि मोह राग द्वेष से ही बंध होता है। अब ना तो क्रिया से बंध हुआ कोई है ना, अनंत भगवान की भी क्रिया हो रही है। अब ये तो बाहर की देहादिक की क्रिया है, मान नो कर्म की क्रिया है, कर्म के उदय की क्रिया है। लेकिन अपने शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि सबसे ज्यादा योग का कंपन केवल ही भगवान की होता है। होता है ना जो आश्रम प्रदेश बंद और प्रकृति बंद योग से होते ना, योगा पहली प्रदेशा खिदी अनुभागो कसाय दो हंती, तो वो चंचल, क्योंकि अनंत वीर प्रकट हो गया है ना, और योग का निरोध हुआ नहीं है। तो जो शक्ति की कमी से थोड़े बहुत कम हिलते चंचल बना होता तो वो तो रहा नहीं है, वो पूरा है तो बहुत होता है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा के प्रदेशों में भी चंचलपना हो रहा है, लेकिन फिर भी उनके अपन कहेंगे बंद नहीं होता। वो क्या होता है ना, आश्रव होता है ना, उसे बंद क्यों नहीं कहते हैं कि जब उसमें स्थिति पड़े तो बंद कहते हैं। फिर वो कुछ काल रहें, वो तो आए और 1 मिनट भी नहीं ठहरे वो चले गए, तो ऐसे मेहमानों को आप क्या बोलते हैं। जैसे अपना शिविर चल रहा था और इसमें मान लो 700 आदमी आए, और एक बस आई और इस महाराज उसने दर्शन किए, ऊपर आती रहती है ना रोजीना, उस शिविर के बीच में भी तो आ सकती है ना, और दर्शन करके चली गए, तो उनकी गिनती करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? क्या हमें ज्यादा यात्री दिखाने का लोभ हो तो हम कर भी सकते हैं, झूठ तो नहीं कहलाएगा। आए तो थे, शिविर के बीच में ही आए थे, और कुछ शब्द सुने ही होंगे नहीं भी कह सकते, तो ऐसे ही उन्हें बंद होता है भी कह सकते हैं और नहीं होता है भी कह सकते हैं। उसे भेद डालेंगे ना, अकेला आश्रव होता है और बंध नहीं होता, ऐसा भेद डाला ना। लेकिन अपने यहाँ जो 4 भेद बताए हैं वे आश्रव के नहीं, बंध के बताए हैं। कौन कौन? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव, क्लियर शब्दों में लिखा है। योगा पहली प्रदेशा, योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और स्थिति और अनुभाग बंद कसाय से होता है। तो अब इसलिए उसको कई जगह बंद होता है भी लिखा मिलेगा और बंद नहीं होता है भी लिखा मिलेगा, क्योंकि उसमें स्थिति और अनुभाग बंद नहीं होता है। देखो वस्तुतः बात यह है कि बाह्य क्रियाएं तो बंध का कारण है ही नहीं, ये पिछली गाथाओं में से चल रहा है ना, क्योंकि यह आत्मा निश्चय से उनका कर्ता धर्ता ही नहीं है। ये क्रियाएं पूर्वबद्ध कर्म के उदय के निमित्त से होती हैं, उनके होने में आत्मा निमित्त भी नहीं है, इसलिए उन क्रियाओं को उदय की क्रियाएं कहते हैं। उदय से होने वाली उदय की क्रियाएं कहते हैं। अभी अगली गाथा में ये बताएंगे कि ये जो क्रियाएं हैं ये अनंत भगवान के होती हैं, लेकिन इसलिए और ये कर्म का उदय इनमें निमित्त भी है। व्यायोगति नाम कर्म के उदय से वो चलना होता है, ऐसा ऐसा सब शास्त्रों में आया है। लेकिन वो छाय कित्ती मतलब गाथा की जो पंक्ति ऐसी है, कहाँ देखो, पुण्य फला अरहंता तेष में क्रिया प्रणो वियोदय्या, तम्मा सा खाय गित्ति मदा। तम्मा माने इसलिए, सा माने वह क्रिया, खाए गित्ति माने छायक, इति मदा ऐसा माना गया है। वो छायक है ओदयी, फिर भी छायक मानी गई है। क्यों मानी गई है छायक? देखो कर्म के उदय से हुई, कर्म के क्षय से तो नहीं हुई।
लेकिन कहते हैं कि वो कर्म के उदय से जो उदय की क्रिया होती है उनसे बंद होता है, ये कहते हैं। लेकिन अब इससे बंद नहीं हो रहा। तो जैसे छाई की क्रिया से बंद नहीं होता, ऐसे ही उनकी इस क्रिया से बंद नहीं होता। इसलिए छाई की के समान है उदय की, लेकिन काय के समान है? छाई की के समान है। इसलिए इस क्रिया को छाई की माना गया है। तो फिर वो कहते हैं कि भाई बंद क्यों नहीं होता? तो कहा मोह राग द्वेष नहीं है इनके। तो उन उदय की क्रियाओं से हमें तुम्हें बंद क्यों होता है? हम तुम चलते हैं उसमें भी वे कर्म का उदय निमित्त है। जो तीर्थंकर चलते हैं उनके निमित्त होता है। वो व्याह गति नामक कर्म वगैरह जो धर्म द्रव्य वगैरह हैं वो तो अलग हैं, बाहर के निमित्त, और कर्म का उदय भी निमित्त है। तो वे हमें बंद क्यों होता है? तो ये नियम है कि मोह के साथ की जो उदय की क्रियाएं हैं उनसे बंद होता है, और जो मोह साथ में नहीं है तो नहीं होता है। तो असली अर्थ क्या हुआ कि मोह से बंद होता है, उनसे बंद होता ही नहीं। अब शास्त्रों में इनको 3 तरह से कथन मिल जाएगा कि उदय की क्रियाओं से बंद होता है, क्योंकि हमारे तुम्हारे जो वे क्रियाएं देखी जाती हैं वे उदय की हैं और उनसे हमें बंद देखा जाता है, क्योंकि मोह राग द्वेष है। अब यदि भेद डालेंगे तो जो मोह राग द्वेष जिनके नहीं है वो सिद्धों के तो वो क्रिया देखी नहीं जाती, अरहंत के देखी जाती है और उनके बंध नहीं होता। तो फिर ये करना पड़ा हमें कि मोह से नहीं है इसलिए बंध नहीं होता। तो नक्की हो गया कि बंध तो मोह से होता है, इस क्रिया से नहीं होता है। लेकिन अब यदि उसके साथ मोह के साथ होती है तो मुफ्त में बदनाम होती है। ऐसे कई कथन समय सार में आए हैं कि वो इस तरह का कथन शास्त्र में है। अब ये नहीं समझाई। अब इस गाथा का में जो अगली गाथा का मैंने बताया ना अभी, इसको विरोधी लोग झंडे पर लिखकर और वो क्या बनाते हैं, लेके चलते, घूम जुलूस वाले लेके चलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बैनर पे लगा करके घूमते हैं। कि देखो कितना क्लियर लिखा है कि पुण्य फला अरहंता, कि अरहंत पुण्य के फल में होता है। वे ऐसा अर्थ करते हैं, है नहीं क्या? पुण्य फलता है तो अरहंत बनते हैं। क्लियर दिखता है। देखो भैया क्लियर लिखा, भरी सभा में सुनाते हैं महाराज, हाँ लोग हाथ उठाते हैं, तालियां पीटते हैं। लिखा ना पुण्य फला अरहंता, साफ तो है कि पुण्य के फल में अरहंत होते हैं। अब वास्तव में अरहंत तो 4 घातिया कर्म के नाश से होते हैं, पुण्य के नाश से होते हैं। एक तरीके से पुण्य भाव के नाश से होते हैं ना, पुण्य कर्म नहीं, पुण्य भाव के नाश से होते हैं ना। अब भी कहते पुण्य का फल अनंत है। ये तो ये कह रहे कि अरहंत भगवान के पुण्य के उदय में होने वाली जो उदय की क्रियाएं हैं, पुण्य के उदय में होने वाली जो उदय की क्रियाएं हैं वे छाई की जैसी ही हैं। उन्हें छाई की ही मानो। क्यों? मोहादि विरहेदा, मोहादि से रहित है। कितना सीधा सच्चा अर्थ है। उस वक्त जब शुरू में हम लोगों को इतना सब ध्यान में नहीं था, पढ़ा नहीं था ये, तो सब चिल्लाते थे सामने। वो लाल बहादुर शास्त्री थे एक जैन समाज में, वो आते थे, वही बताते थे सब निकाल के, देखो लिखा है पुण्य फला अरहंता, पुण्य फला अरहंता। आप अपन भी देखते हैं, लिखा तो है, अपन भी मतलब एक दफे तो चक्कर में आ जाए। फिर जब सोनगढ़ में जाए गुरुदेव की बसे बात चलती तो गुरुदेव इतनी बड़ी सहज भाव से कह देते, अरे भाई वो तो उदय की क्रिया है और उसे छाई की मानी गई है, ये बात बताई है। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि पुण्य के फल में अरहंत होते हैं।
अरहंत भगवान के चलना बैठना उठना दिव्य ध्वनि का खिरना ये क्रियाएं पुण्य के उदय में होती हैं। और अपन ने तो ऐसा तक लिख दिया भव्य भागन बस जोगे बसाए। हे भगवान, अब भव्य जीवों के भाग्य की वजह से 13वें गुणस्थान में है। तो भव्य अब तो ये कितना दूर का निमित्त हो गया। माने उनके कर्म का उदय है, उससे नहीं है। अघातिया कर्म तो है ही ना उनके, हमारे भाग्य से वे मोक्ष नहीं गए। ऐसा होता है। फिर हमारी ऐसी कितनी कितनी आदतें हैं। हमारे महापुण्य का उदय है तो आप जिंदा हो, बारे बार हो गए। मेरे पाप का उदय है इसलिए मेरे बेटे का स्वर्गवास हो गया। तेरे पाप के उदय से हुआ कि उसका आयु कर्म खत्म हुआ। एक तो उदय से नहीं होता, क्षय से हुआ, आयु कर्म का क्षय है। तो तुम क्षय को उदय बोल रहा है और फिर कह रहा तेरा तेरा उदय उसका मरण। तेरे उदय से तू मरता, तेरे में जो कुछ होना है तेरे कर्म से वो तुझ में होगा, उसमें कैसे होगा है। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि साधारण जनता ही कहती हो। ये अच्छा करुणा नियोग के विशेषज्ञ भी इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। वे तो उधर मशीन जैसे पढ़ाते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं कि वे कोई भाषा ही का प्रयोग करते हैं, वो सचमुच ऐसा ही समझते हैं। क्या कैसे समझता है कि देश ने कोई गलत बात कही है कि मेरे उदय से ऐसा हो गया, मेरे ये हो गया है? मेरे पाप के उदय से बरसात हो गई इसलिए सारा हमारा अनाज खराब हो गया, खेत खराब हो गया। तो सारे ये बादल हैं जो आकाश में चलते फिरते हैं, इस तेरे कर्म के उदय के अनुसार ही चलते फिरते होंगे। क्यों? और बाकी के जीवों का भी कर्म का उदय होगा कि नहीं होगा? और बादल भी तो वे जीव हैं, जल का एक जीव है ना, तो उनका भी तो कुछ कर्म का उदय होगा कि तेरे हिसाब से ही सारी दुनिया चलती है? हम तो सारी दुनिया के कर्म को अपने हिसाब से लगाते हैं। तो ये दो गाथाओं का जो अर्थ है वो एक साथ जुड़ के ही आता है, क्योंकि वही बात चल रही ना, वही क्रियाएं। उदय गता यही है ना, ये तो हो गया। ठाण निषेध विहारा धम्मोपदेशो यणीय दयो तेषुम अरहंताणाम काले मायो चारो व्यतीर्णम और पुण्य फला अरहंता तेसम क्रिया पुणोहि ओदय्या मोहादीह विरेदा तम्मासा खाए दित्ति मदा। बस इतनी बात अपने पढ़ेंगे पूरा, लेकिन इतनी बात समझ लो बस, इसमें इतनी सी बात है कि अरहंत भगवान के उठना बैठना चलना फिरना जो होता है वो कर्म के उदय से होता है, ये वो नहीं कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि उनका ऐसा सहज स्वभाव ही है ना? पर्यायगत योग्यता से होते हैं। अभी निमित्त उपादान पर प्रवचन कर रहा था ना लड़का, क्षणिक उपादान नंबर 2 के पर्यायगत योग्यता, चाहे काल लब्धि का, उसी को काल लब्धि कहते हैं। काल लब्धि आ गई इसलिए काल लब्धि से तो काल लब्धि बसते हैं दयाल, है ना? तो काल लब्धि भी कहते हैं और उसे पर्यायगत योग्यता भी कहते हैं। और वो एक ही पर्याय है कि वो जो कार्य हुआ वो भी वही पर्याय है और उसका कारण भी उस समय वैसा होने की योग्यता, उस पर्याय की उस समय होने की योग्यता वही है कारण और वही है कार्य। वो वास्तव में काल की नियामक है। और तो सब बात उसने बता दी, लेकिन ये साथ नहीं बताई कि जो त्रिकाली उपादान है वो इस बात का नियामक है कि किस वस्तु में कौन कार्य होगा। कि सम्मदर्शन होगा तो श्रद्धा गुण में से ही होगा, किसी जीव को ही होगा, पत्थर को नहीं हो जाएगा, अजीब को नहीं हो जाएगा। वो कार्य का नियामक है। और क्षणिक उपादान नंबर 1 विधि का नियामक है। विधि अनंतरवर्ती पर्यायों का सिलसिला, पहले ये आएगा फिर ये खत्म होगा, फिर इसके बाद ये आएगी पर्याय, फिर इसके बाद ये पर्याय आएगी, फिर ये खत्म होगी, फिर ये पर्याय आएगी। ऐसा जो लंबा सिलसिला है उसका नाम क्या है? क्षणिक उपादान नंबर 1। ये कार्य का नियामक है विधि का। विधि माने पुरुषार्थ, प्रक्रिया संपन्न होती है ना। और
किस समय कार्य होगा। जो समय वाला मामला है उसका नियामक कौन है? वही क्षणिकोपादान नंबर 2, कि वो जब होगा तभी कार्य होगा। तो असलियत में हरेक का प्रश्न काल संबंधी ही होता है। किसको होगा इसका कोई समझ नहीं। जीव को होता, आज तक किसी ने ये झंझट झगड़ा नहीं किया होगा कि सम्यक दर्शन जीव को ही क्यों होगा, इस किताब को क्यों नहीं होगा। ऐसा प्रश्न किसी को ही नहीं हुआ, होना चाहिए ना। त्रिकाली उपादान में किसी को कोई झगड़ा नहीं है खड़ा। फिर किस विधि पूर्वक जो प्रक्रिया बताई ना, एक अनुके इसका अभाव ये होगा, छपक श्रेणी वो क्या नाम अपन ने वो करण लब्धि मारी, तो एक एक क्षण में ये जाएगी पर्याय, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। तो जो असंख्य पर्यायों का सिलसिला है ना, तो एक के बाद कौन के जाएगी, फिर कौन आएगी, के वो सब नक्की है कि नहीं नक्की। जैसा वो करण लब्धि में नक्की है, तो उसके पहले प्रायोग लब्धि में वैसा ही नक्की है, फिर देशना लब्धि में वैसा ही नक्की है। तो मतलब वहां तो अपन को ज्यादा दिखाई देता है और यहाँ पर अब अलग अलग, लेकिन वो सारा वो सिलसिला उसी प्रक्रिया से वो काम होता है। तो ऐसा नहीं कि अचानक यहाँ से जल्दी फिर अचानक ऐसा हो गया। वो तो जा रहा था, बहुत बढ़िया था, अच्छा था, दौड़ता था और अचानक मर गया, ऐसा नहीं होता। वो जब वो दौड़ रहा था ना, जो तुम्हें बहुत सक्रिय दिख रहा था, वो गेंद मार रहा था, उठा रहा था, जो कुछ भी कर रहा था ना बहुत, लेकिन उसका हार्ट भी उस वक्त ही बहुत तेजी से बंद होने की तरफ दौड़ रहा था। समझ में ना क्या, जिसे अपन कहते हैं कि वो तो इतना बढ़िया से खेल रहा था, बल्ला गेंद चला रहा था, हैं रन पे रन ठोक रहा था, 100 के छक्के लगा रहा था, इतनी अच्छी हालत में था, क्यों उसको एकदम हार्ट अटैक हुआ और मर गया। तो वो अच्छी हालत में था ना, क्यों कि उसका हृदय जब से वो बैट लेके उतरा था तब से ही, क्यों उसी दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, फेल होने की दिशा में है? वो हमें दिखता नहीं, तो हमें वो अचानक लगता है। लेकिन कोई काम अचानक नहीं होता। वो आता ना अपने 7 भयों में, अकस्मात नाम का भय जैन दर्शन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई चीज अकस्मात होती ही नहीं है, सब बहुत पहले नक्की है। कुछ हमें समय पहले बताना तो था, कैसे कहते हैं लोग। अब आप अचानक कहते हो कि चलो साहब अभी आ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? पहले कम से कम 2 घंटे पहले तो बताना था, 2 दिन पहले तो बताते कि नक्की नहीं था, क्या बताएं। अभी नक्की किया, नक्की नहीं था। नक्की तो आदिनाथ के जमाने में भी था। अब वो जो नक्की है वो हमारे ध्यान में नहीं रहता, इसलिए जो वर्तमान वाला नक्की है, जो मूर्खों के द्वारा किया जाता है कि हमने ये नक्की किया, ये नक्की किया, ये नक्की किया, समझे ना। हम इस नक्की के भरोसे चलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं वो तो पता नहीं है। तो आप बताओ, वो पता होता तो हम उससे ही चलते, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि क्या नक्की है, लेकिन ये पता तो है कि नक्की है। तो आप तो ऐसा बोलते हो नक्की ही नहीं है, नक्की ही नहीं है। क्यों पता नहीं है ऐसा कहां बोलते हैं हम? ऐसे हमारा ध्यान में कहां रहता है? सचमुच मुझे बहुत विचार आता है, कल परसों मैंने कहा भी था कि एक दफे इस पे ही थोड़ा विकल्पात्मक ज्ञान में ही विश्वास हो जाए काय पे कि सब कुछ नक्की है और केवल ही भगवान ने जान लिया है और उसमें फेरफार किसी कीमत पर संभव नहीं है। यदि विकल्पात्मक के लेवल पर भी इतना विश्वास हो जाए तो वो श्रद्धा के लेवल पर समर्थन की तो बात दूर, अनंत शांति तो उसके पहले ही हो जाएगी, नहीं होगी। आप कल्पना ही करके देखो। इतनी घबराते हैं, गाड़ी ना निकल जाए, गाड़ी ना निकल जाए, गाड़ी ना निकल जाए है? लेकिन आज आपकी गाड़ी निकलनी है
कि आपको मिलनी है, ये पहले से नक्की नहीं है कि अभी ये तुम्हारे अभी आज तुम नक्की करोगे। नहीं दौड़ेंगे तो हम ही दौड़ के जाएंगे, पकड़ेंगे। हाँ, तो तुम्हारा दौड़ना नक्की नहीं है कि जो नहीं दौड़ पाए भी तो उनकी तो चूक गई, तो उनका नहीं दौड़ना भी नक्की था और चूकना भी नक्की था। हम क्या समझते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुकूल कार्य हो गया तो हो गई, और नहीं तो नहीं हुआ, किस्मत बढ़िया टूट गई। टूट कैसे गई? तुमको यदि पक्का पता होता तो फिर नहीं टूटती, तो तुम्हें तो गलत पता था तो टूटनी ही थी वो तो। क्यों? तुम्हें तो मिलना ही है ऐसा भरोसा था, इसलिए वो बात ऐसी हुई। इन दो गाथाओं में, अब दो लाइनों में हम सुनाए तो कैसे सुना सकते हैं? कौन सुनाएगा बोलो? फिर भी पढ़ूंगा तो मैं, सुनाओगे? अरे पीछे को क्यों देखता है? खुद ही तो सुना तुम, क्यों नहीं सुना सकता? तेरे पीछे बैठा है, तेरे पीछे बैठा है। हाँ, है क्या हुआ इन दो गाथाओं में? ये तो बताइए 42वीं गाथा है। 43वीं में क्या बताया? 44वीं में तो ये बताया जो तुम अभी शुरू कर रहे हो। 43वीं लगी बीच में। जिस प्रकार से स्त्रियों के स्वभावता मायाचार पाया जाता है, उसी प्रकार केवली भगवान के चलना, बोलना, खड़ा रहना जिस स्वभावता पाया जाता है, और इससे कर्म बंधन नहीं होता, क्योंकि उनके राग देश नहीं है। राग देश होते तो उससे कर्म बंधन होता है। और आगे पुण्य फलार्यंता वाली गाथा में बताया कि जो पुण्य, जो बहुत लोग मानते हैं कि पुण्य के फल से अर्यंत होते हैं, कि फिर इसके गुरुदेव श्री ने बताया कि पुण्य के फल से अर्यंत नहीं होते। जो पुण्य के जो फल रूप जो औदय क्रिया है, वो औदय क्रिया वो छायक रूप कही है। क्यों वो औदय क्रिया छायक रूप इसलिए कही है क्योंकि उसमें केवली को कर्म बंधन नहीं है। कर्म बंधन होता तो वो औदय क्रिया है, और वो छायक इसलिए कही है केवली की वो औदय क्रिया, क्योंकि उसको कर्म बंधन नहीं होता है केवली को, इसलिए वो छायक रूप से, क्योंकि राग देश नहीं है। मोह राग देश इन दो गाथाओं का असली स्मरण तो इतना है। और सर विद्यार्थी समझ गए, ऐसे विद्यार्थी समझ गए, फिर भी मैंने जितना लिखा है उसे मैं पढ़ता हूँ। वस्तुतः बात यह है कि बाह्य क्रियाएं तो बंध का कारण है ही नहीं, क्योंकि यह आत्मा निश्चय से उनका कर्ता धरता ही नहीं है। ये क्रियाएं पूर्वबद्ध कर्म के उदय के निमित्त से होती हैं, उनके होने में आत्मा निमित्त भी नहीं है, इसीलिए उन क्रियाओं को औदय की क्रियाएं कहते हैं। उक्त क्रियाओं के लक्ष्य से जब यह मोहराग देश करता है, उनमें एकत्व महत्व करता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व से जुड़ता है, तब बंध होता है। अतः बंध के कारण तो ये एकत्व महत्व, कर्तृत्व भोक्तृत्व और राग देश हैं। अब देखो अपन ने मोह शब्द यहाँ नहीं कहा तो, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व एकत्व ममत्व कहा ना, तो इन शब्दों के माध्यम से मोह कह दिया। या तो हमने मोह कह दिया या मोह के जो भेद हैं वे कह दिए। केवली भगवान के होने वाली इन क्रियाओं में उनका न एकत्व ममत्व है, न कर्तृत्व भोक्तृत्व है, और न उन्हें उनके प्रति राग द्वेष है। यही कारण है कि उन्हें बंध नहीं होता केवली भगवान को। वस्तुतः बात यह है कि अरहंत भगवान के विहार आदि शरीर संबंधी क्रियाएं तो आहार वर्गणा के कार्य हैं, और दिव्य ध्वनि का खिलना भाषा वर्गणा का कार्य है। इन क्रियाओं का उपादान कारण तो आहार वर्गणा और भाषा वर्गणा है, और अंतरंग निमित्त का अंतर संबंधी कर्मों का उदय है।
अरहंत भगवान का आत्मा ना तो इनका उपादान कारण ही है और ना अंतरंग निमित्त कारण ही है। जब अरहंत भगवान इसके कर्ता ही नहीं है, उनका इसमें एकत्व ममत्व भी नहीं है, तो फिर उन्हें बंध क्यों हो? बंध के कारण तो मोह राग देश रूप भाव हैं। इन मोह राग देश रूप भावों के से केवली भगवान सर्वथा रहित हैं। अतः संयोग में उक्त क्रियाएं होने पर भी संयोगी भावों के अभाव के कारण उन्हें बंध नहीं होता। जो अभी समझाया ना, वही बात बहुत स्पष्ट है। कुछ साधारण से साधारण आदमी भी समझेगा, पढ़ेगा ऐसे ध्यान से, तो उसकी समझ में सब आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि भाषा वर्गणाओं की तत्समय संबंधी उपादानगत योग्यता और संबंधित कर्मों का उदय ही दिव्य ध्वनि के कारण है, सुना, तो अरहंत केवली की दिव्य ध्वनि से कोई भी संबंध नहीं है अरहंत भगवान का, तो फिर दिव्य ध्वनि की प्रामाणिकता का आधार क्या है? अब ये समस्या खड़ी हो गई कि जब भगवान ने बोला ही नहीं और दिव्य ध्वनि वो कर्म के उदय से हुई और निमित्त उपादान उसके अलग ही हो गए पूरे। भाषा वर्गणा उपादान है और ये निमित्त हो गए कौन? कर्म का उदय। तो फिर अरहंत की तो नहीं है वो वाणी, तो वो प्रमाणिक क्यों है? हम तो इसलिए मानते हैं कि अरहंत की थी। यदि उनका कोई संबंध ही नहीं रहा उस दिव्य ध्वनि से, तो फिर वो उसकी प्रमाणिकता में शंका खड़ी हो जाएगी। तुम कहते हो ये तो बचा लिया कि उन्हें बंध नहीं होता, वो तो तुमने बचा लिया, लेकिन ये भूल गए कि ऐसा हम कहकर कि ये मेरी भाषा नहीं है, ये तो भाषा वर्गणा की से निकला है। तो जो तुमको ये भरोसा होता है कि डॉक्टर साहब ने कहा है तो बात सही होगी, तो ये भरोसा कहाँ से आएगा? उसका उत्तर नीचे दिया है, देखो। अरे भाई, उपादान उपादेय संबंध नहीं है और अंतरंग निमित्त की अपेक्षा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है, फिर भी बहिरंग निमित्त की अपेक्षा सूर्य के उदय और कमल के खिलने के समान अरहंत भगवान और उनकी दिव्य ध्वनि में सहज निमित्त नैमित्तिक भाव तो है ही। दिव्य ध्वनि की प्रामाणिकता का आधार यही है। अब क्या है? बस बहुत स्थूल निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कितना क्या उदाहरण दिया। सूरज कहाँ है? आकाश में। और कमल कहाँ है? तालाब में। अब आकाश से तालाब की कितनी दूरी है? और उनमें कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, कोई संबंध भी नहीं है। मतलब कमल का आकाश सूरज से क्या लेना देना है? लेकिन वहां सूरज उगता है और यहाँ कमल खिल जाता है। ये निमित्त संबंध है ना। ऐसे ही वो उनसे दिव्य ध्वनि खिलती है और वो बात प्रमाण है। फिर आगे दूसरी बात भी लिखी है कि असली तो जैसा उनकी पानी में आया वस्तु स्वरूप भी वास्तव में वैसा ही है। तो सबसे बड़ी प्रमाणिकता तो ये है कि अग्नि गर्म है। किसने? भगवान ने कही, फलाने ने कही, फलाने ने कही कि अग्नि छू के देख लो ना। यानी असली प्रमाणिकता तो अग्नि की गर्म है, ये अग्नि की गर्माई है। फिर किसने कही इसलिए गर्म थोड़ी है वो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिव्य ध्वनि में जो वस्तु का स्वरूप जैसा प्रतिपादित हुआ है, वस्तु भी ठीक उसी प्रकार की है। प्रामाणिकता के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कुछ लोग इस गाथा में समागत मायाचारोभ्य तीर्णम पद पर बहुत नाक मुंह से कोड़ते हैं। उनका कहना है कि स्त्रियों में मायाचार स्वभावगत है। ऐसा कहकर आचार्य देव ने महिलाओं का अपमान किया है। कुछ लोग तो यहाँ तक आगे बढ़ते हैं कि इस पद को बदल देना चाहिए। उनकी सलाह के अनुसार मायाचार के स्थान पर मातृकाचार कर देना चाहिए। पर भाई, इसमें किसी की निंदा प्रशंसा की बात ही कहाँ है। आचार्य देव की माँ बहन भी तो महिलाएं ही थीं। तीर्थंकरों की माताएं भी तो महिलाएं ही होती हैं। उक्त कथन को स्त्री निंदा के रूप में देखना समझदारी का काम नहीं है।
यह स्त्री पर्याय में सहज भाव से होने वाले भाव की बात है। महिलाओं के स्वभावगत मायाचार की तुलना भी अरहंत केवली के विहारादिक कायादिक क्रियाओं और केवली की दिव्य ध्वनि से की है। एक नई बात ये कह रहे हैं कि उनने कोई गंदी चीज से थोड़ी तुलना की। उनका जो मायाचार सहज स्वभाव है तो केवली की दिव्य ध्वनि से तुलना की है। भाई साहब, तुम्हें इसमें निंदा दिखने लग गई इतनी महान चीज से। क्या आचार्य देव दिव्य ध्वनि की निंदा करना चाहते हैं? दूसरे किसी भी आचार्य की कृति में फेरफार करने का अधिकार भी हमें कहाँ है? जब आचार्य अमृतचंद, सुनो, आचार्य जयसेन, सहजानंद बर्णी, पांडे हेमराज जी, कविवर वृंदावन दास जी, आध्यात्मिक सदगुरु श्री कांजी स्वामी आदि सभी को यह सहज भाव से ही स्वीकार है। इनने किसी ने ये शंका नहीं की, इन्हें निंदा नहीं दिखी। इनने भी तो पढ़ी ना सब कान ने, किन्ने, कहां से? अमृतचंद से लेकर कांजी स्वामी तक विगत 2000 वर्षों में किसी को भी ऐसा भाव नहीं आया, पर आज यह सब हो रहा है। अरे भाई, व्यर्थ के विकल्पों में उलझे बिना उक्त कथन में व्यक्त किए गए भावों को समझाने में शक्ति लगाना ही श्रेयस्कर है। अब एक गाथा का जो अपन ने पढ़ी है ना, पुण्य फल अर्हंता, इसका भी बहुत लंबा चौड़ा है, तो अभी से कल पढ़ेंगे अपन। वैसे बात तो अर्थ तो समझा ही दिया है, लेकिन जो इसमें अपन ने लिखा है वो कल पढ़ेंगे।